हेलीकॉप्टर हादसे का हुआ खुलासा, ब्लैक बॉक्स से मिला कुछ दहलाने वाला सबूत। कैप्टन वरुण सिंह के आखिरी शब्द क्या थे, जिससे पता चलता है कि उनके हेलीकॉप्टर का हादसा हुआ है या फिर वह किसी की नापाक साजिश का शिकार हुए हैं। ब्लैक बॉक्स से सबूत निकलना शुरू हो गया है। सबूत में कुछ ऐसी चीजें सामने निकल के आई है जिसको सुनने के बाद आप दहल उठेंगे, जिससे सच्चाई सबके सामने आएगी। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप एक सच्चे भारतवासी होने का कर्तव्य निभाइए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंच सके। और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वीडियो हर भारतवासी तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। आपको हम बता दें कि विंग भारद्वाज और 25 फोर्स ऑफिसर ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं जो कि ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड है। पहले हम आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स वह होता है जिसे इमरजेंसी सिचुएशन में पायलट ये सूचना देता है कि हवाई जहाज में कुछ समस्या आ गई है। इसी की मदद से पता लगाया जाता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम आई थी उस हेलीकॉप्टर में जो क्रैश हुआ है। आज की इस वीडियो से सारी पोल खुलने वाली है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि आखिर बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में कैसे शहीद हुए, वैसे उन्हें हेलीकॉप्टर में बेदर्दी से मारा गया या वह हादसे का शिकार हुए हैं। सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। ब्लैक बॉक्स से जो सारी जानकारी निकल के सामने आ रही है, उसके सब अपडेट हम आपको इसी चैनल पर देंगे। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाला बटन दबा दीजिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। देश की खुफिया एजेंसी और देश की एयरफोर्स इसी चिंता में है कि इतना एडवांस हेलीकॉप्टर कैसे हादसे का शिकार हो गया। सबके मन में चिंता यही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही होगी। ये सभी जानने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे पास एक ऐसा सबूत है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आखिर उस हेलीकॉप्टर के साथ क्या हुआ होगा। और वह कोई और चीज नहीं बल्कि ब्लैक बॉक्स है, जिसको हादसे के बाद हेलीकॉप्टर के पास पाया गया। उसे सेना अपने साथ ले गई और उसकी जांच विंग भारद्वाज और 25 फोर्स ऑफिसर द्वारा करी जा रही है। और इसके अंदर से कुछ बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जिसको जानने के बाद आपको काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर के साथ आखिर क्या हुआ था। आपको हम बता दें कि कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतना एडवांस हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हो गया, क्योंकि पायलट के द्वारा कोई भी डिस्ट्रेस कॉल नहीं किया गया था वहाँ के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर इस बात से परेशान हैं कि जब पायलट के द्वारा कोई भी डिस्ट्रेस कॉल नहीं किया गया तो अचानक हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया, जबकि ये रूस के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर में से एक है। आपको हम बता दें कि डिस्ट्रेस कॉल यानी मीडी क्या होता है। पायलट इसका इस्तेमाल तब करता है जब पायलट को किसी खतरे का आभास होता है, जैसे हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ जाना, जिसके बाद पायलट मदद की गुहार लगाता है ट्रैफिक कंट्रोल रूम के पास, ताकि उसे जानकारी दी जाए। ऐसे में पायलट क्रैश लैंडिंग भी करना चाहे तो उसे उसके लिए मीडी भेजना पड़ता है, क्योंकि मदद के लिए फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से वहां पर रेस्क्यू टीम को भेजा जाता है, जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग करने वाला होता है। आपको हम बता दें कि बिपिन रावत के मामले में एक बड़ी उपलब्धि सामने निकल के आई है, जिसमें ये पता चला है कि बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर द्वारा कोई भी मीडिया यानी डिस्ट्रेस कॉल नहीं किया गया है। यहाँ पर सवाल बनता है, जिस हेलीकॉप्टर में देश का सबसे बड़ा सुरक्षा अध्यक्ष बैठा है, जिस हेलीकॉप्टर को इतने काबिल पायलट वरुण सिंह उड़ा रहे थे, उसके बारे में हमें ये भी देखने को मिलता है जब तेजस विमान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था तब भी उन्होंने इस विमान को कंट्रोल किया। इनकी जगह अगर कोई दूसरा पायलट होता तो कब के तेजस विमान को छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी कोशिश तक कोशिश की, जिसकी वजह से उनको शौर्य चक्र भी दिया गया था। इतनी एक्सपीरियंस पायलट और इतनी एडवांस हेलीकॉप्टर में हवा के बीच में ऐसा क्या हो गया जिससे बिना डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आपको हम बता दें कि ऐसे में कोई भी खराबी आती है तो यहाँ पर तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम को बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताया गया और अचानक से हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। यहाँ पर तो बताना और भी जरूरी होता है, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में कोई मामूली आदमी नहीं बैठा था, बल्कि देश के पहले सीरियस बिपिन रावत बैठे थे, जिन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसे में इतनी बड़ी चूक हो जाना, इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसको कोई अनाड़ी आदमी नहीं उड़ा रहा था, बल्कि इस हेलीकॉप्टर को कैप्टन वरुण सिंह उड़ा रहे थे। इस पर यकीन किया ही नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि इसमें प्लानिंग ये थी कि 11:48 को ये हेलीकॉप्टर उड़ेगा। आपको बता दें कि इसमें प्लानिंग ये थी कि 11:48 को ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा और ये अपने सही समय पर उड़ गया और इसे 12:15 पर वेलिंगटन के हेलीपैड पर उतरना था। आपको हम बता दें कि 12:08 पर हेलीकॉप्टर का पूरा संपर्क एयर ट्रैफिक रूम से खत्म हो जाता है। अगर मान के लीजिए कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आ गई तो भी बिना पायलट के कुछ मैसेज भेजे ही वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसका मतलब ही हेलीकॉप्टर में कुछ भी तकनीकी खराबी नहीं आई थी। आपको हम बता दें कि बहुत जल्द अब ये पता चल जाएगा कि इसके पीछे की वजह क्या थी, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से अब बहुत सारी जानकारियां बाहर आना शुरू हो गई है। आपको हम बता दें कि आखिरी बार जो वरुण सिंह की बात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम 5 मिनट में वेलिंगटन के हेलीपैड पर उतरने वाले हैं। फिर अचानक से सारा संपर्क टूट जाता है।
और फिर जो खबर निकल के आती है उससे ये पता चलता है कि हेलीकॉप्टर गायब हो गया। फिर इसके थोड़ी देर बाद ये खबर आती है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। आपको हम बता दें कि ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, उसके अंदर से सारी जानकारियाँ निकाल ली जा रही है और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसको लेकर लोगों के अपने अपने अलग अलग विचार हैं। कोई कह रहा है कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। जिस तरीके से बिपिन रावत जी ने 370 हटाने में पीएम मोदी की मदद की है और साथ ही उनका पीओके को अपने कब्जे में लेने का भी प्लान था और पूरी आर्मी उसके निर्देश पर चल रही थी और भारत काफी ज्यादा मजबूत हो रहा था, उसी से जलकर पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया है। तो वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चीन बिपिन रावत से बहुत ज्यादा जलता था। जिस तरीके से भारत की सेना को बिपिन रावत मजबूत बनाते हुए चले जा रहे थे, ये बात चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। यही वजह है कि चीन भारत के आगे कई बार घुटने टेक चुका है और बिपिन रावत जी ने ये भी कहा था कि जो कोरोना वायरस आया है ये असल में एक जैविक वार हो सकता है। बिपिन रावत के इस बयान के 24 घंटे के बाद ही बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसलिए बहुत लोगों का जो शक है वह चीन पर बना हुआ है। चीन को बिपिन रावत जी के इस बयान से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए चीन ने परेशान होकर बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश करवा दिया। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, तो वहीं कुछ लोगों का ये कहना है जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहाँ पर कई सारे लिट्टे के समर्थक रहते हैं। लोगों का जो शक बना हुआ है वह इन्हीं तीनों थ्योरी पर बना हुआ है और बहुत जल्द अब सच्चाई सबके सामने निकल के आने वाली है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स के अंदर से छानबीन होना चालू हो गई है। इसलिए सच्चाई सबके सामने जल्द से जल्द निकल के सामने आ जाएगी। बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि ये एक हादसा था या फिर साजिश। आपको हम बता दें कि ब्लैक बॉक्स से जो अब तक जानकारी निकल के आई है इसमें ये पता लगा है कि कोई भी नीडेड सिग्नल पायलट द्वारा नहीं भेजा गया था और न ही कोई भी खतरे की बात पायलट द्वारा की गई थी, बल्कि ये खबर निकल के सामने आ रही है कि पायलट के द्वारा बताया गया था कि हम कुछ समय बाद ही वहाँ हेलीपैड पर लैंड होने वाले थे, लेकिन बिना पायलट के द्वारा कुछ बताए बिना कुछ खतरे का सिग्नल भेजे उनका हेलीकॉप्टर अचानक से क्रैश हो गया। आपको क्या लगता है, इसके पीछे चीन का हाथ है या फिर ये कोई हादसा है या फिर पाकिस्तान ने अपनी कोई नापाक चाल चल दी है? इस विषय पर आप क्या विचार रखते हैं? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए